गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर्वधर्म समाज एकता सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। देश में नफरती बोल बोलकर समाज को विभाजित करने वाली शक्तियों के खिलाफ अब जंग छेड़ दी है। यह जानकारी सर्वधर्म समाज एकता सम्मेलन के दौरान कही गई। सम्मेलन में कहा गया कि देश में नफरती बोल बोलने वालों के खिलाफ अब जंग उनके द्वारा छेड़ दी गई है। अब ऐसे बोल बोलकर समाज में जहर घोलने वालों से लंबी लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश में नफरती बोल बोलकर समाज को विभाजन करने वाली शक्तियों के खिलाफ द एलिट क्लब और द वॉलंटियर अगेंस्ट ने अब जंग छेड़ दी है। यह जानकारी सर्वधर्म समाज एकता कार्यक्रम के दौरान कही गई। बता दें कि द एलिट क्लब और वॉलंटियर अगेंस्ट हेड की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर काशीपुर के आसमी प्लेस में सर्वधर्म समाज की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था नफरती बोलों के खिलाफ जंग। वक्ताओं ने कहा कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए संविधान के दायरे में सभी जागरूक लोगों को एक मंच पर आना होगा। इस सामाजिक कार्यक्रम को प्रत्येक सप्ताह आयोजन किए जाते रहने आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कुछ नेताओं और संगठनों के द्वारा अपने बयानों को विभाजनकारी शक्तियों को हवा दी जाती रही है, जिसके कारण समाज में जहर फैलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर उन शक्तियों को कमजोर करने की आवश्यकता है। समाजसेवी और शिक्षिका आदि ने कहा कि सभी को प्रेम, बंधुत्व और एकता की मिसाल कायम करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। ये मिशन ही सबसे पवित्र मिशन है। कार्यक्रम गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई के नारे का सार समझाने की आवश्यकता है। युवाओं के कंधों पर देश और समाज का आगे कदारों मदार है और आपको अपने समाज को कैसा रखना है, कैसे बदलना है। मोनी आशी हमारे छोटे भाई आशी आए, हमारे छोटे भाई है मंच पर आए और आकर हमारे डॉक्टर बैराज जैन आपका स्वागत करें। मोनी आशी लगातार हमारे यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और सुबह मैंने फोन करके पूछा भी था। मोनी भाई जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीपिका गुड़िया मैडम हमारे बीच में, उनको भी फिल्म में जाने निभाया है, तो इसके लिए हम उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैम थोड़े से समय के बाद आपको आभार होगा और इसके लिए मैं आप मंच को सर्वप्रथम तो जो है 2 अक्टूबर की शुभकामनाएं सभी, और संदेश क्लियर साफ है कि हमें मिलके रहना है और समाज को बांध के रखना है। बहुत सारी चीज़ें नफरती होती हैं, तो अगर हम उनमें ना बहे और पूरे समाज को एक साथ लेके चलें। मैं खालसा फाउंडेशन से बिलोंग करता हूं और हमने कभी नहीं समाज में किसी धर्म जाति का विशेष को दिया है। सभी जगह जो है सेवा रूप जो भी चल रहा है हमारा, उसमें हमने कभी भी किसी जाति विशेष के तौर पे कभी काम नहीं किया। हर जगह हमने काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। और हमारा जो आज का उद्देश्य है वो भी यही है कि सर्व समाज को एक साथ लेके चलना चाहिए। धन्यवाद। रहा है और वो आपके मन में भी आ रहा होगा। पिछले कई सालों से इस तरीके की जो नफरती बयानबाजी है, नफरती भाषण है, हमारा एक मीडिया का तबका, हमारे बीच का मीडिया का एक तबका ऐसा है
कि अगर आप सौहार्द की बात करेंगे तो शायद आप उतना लोकप्रिय ना समझे जाएं या आपकी बात को सुनने वाले बहुत कम हो। लेकिन अगर आप नफरती बात करेंगे तो नफरती बात को फैलाने वाले, उसको आगे ले जाने वाले मीडिया का एक वर्ग है जो लगातार समाज में इस तरह की चीज़ों को आगे लेके जाता है। और ऐसे राजनेता भी हैं, सामाजिक तौर पर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इस एजेंडे को हवा देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि मैं अपने को देशभक्त मांगता हूँ, और मैं देशभक्त इसलिए मानता हूँ कि मैं समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि देश में आपस में सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द बना रहे। तो हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और उनको ये बता सकें कि नफरती एजेंडे से, सांप्रदायिक विभाजन से देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब बल्कि देश आगे तब बढ़ेगा जब हम मिलजुल कर देश की तरक्की में, देश के मुख्य धारा में अपना योगदान देंगे। सर्वप्रथम गांधी जयंती में मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को उसकी शुभकामना देता हूं। और गांधी जी की जयंती पर हम स्वच्छ दिवस है ना, स्वच्छता दिवस को एक अभियान चल रहा है। और ये स्वच्छता न केवल किसी चीज़ की गंदगी को साफ करना, लेकिन मस्तिष्क में जो हमारे ब्रेन के अंदर जो अलग अलग तरीके की गंदगी है उनका साफ किया जाना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हेट स्पीच, जिससे वातावरण को दूषित किया जाता है, जैसे बाइबल में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आशीष और श्राप हमारे शब्दों के अंदर पाए जाते हैं। हम मुंह से वो शब्द बोलें जिससे हमारे मुल्क में, हमारे देश में एक पीस, हारमोनी इस्टेब्लिश हो और वो बनी रहे, और सभी धर्मों का समान व्यवहार किया जाए, उनका बड़ा हर तरीके से उनका आदर किया जाए, और एक अच्छा वातावरण हो। एक दूषित वातावरण जो हेट स्पीच के द्वारा किया जा रहा है उसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये स्वच्छता अभियान जो दिवस है वो माना जाएगा, जो आज गांधी जयंती पर किया जा रहा है। क्लब और वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो ये उद्देश्यपूर्ण मिशन शुरू किया है, वाकई ये समय की मांग है। गांधी जयंती के अवसर पर इस सेमिनार के द्वारा वाकई समाज को हम एक बहुत उद्देश्यपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं। और महराज हुसैन साहब जिन्होंने इस मिशन को हाथ में लिया है, वाकई ये एक ऐसा संदेश है जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए सिर्फ नफरती बोलों की वजह से। हम विभिन्नता में एकता के प्रतीक भारत में निवास करते हैं, जहां विभिन्न संप्रदाय हैं, धर्म हैं, बोलियां हैं, वेशभूषाएं हैं, अपने अपने रिवाज हैं, रीतियां हैं। किसी पर भी एक दूसरे के द्वारा किसी पर भी आक्षेप या आहतपूर्ण जो स्टेटमेंट होते हैं वो निश्चित रूप से समाज की हवा को खराब करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी बात अवश्य रखी जाए, लेकिन विनम्रता के साथ, और इस तरह से कि दूसरा ना तो अपमानित हो ना ही आहत हो। मेन उद्देश्य है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यानी ये मुल्क जो है, ये मुल्क एक गुलदस्ता है और ये मुल्क सबका है। इस बात को संविधान ने आज़ादी के बाद स्पेसिफाई कर दिया और कह दिया। लेकिन कई बार लोगों को, किसी को ये लगता है कि उसका मुल्क पर ज़्यादा अधिकार हो गया और किसी को ये लगता है कि उसका मुल्क पर अधिकार कम है। इस भावना को, जो दुर्भावना है या हीन भावना है, जिसको राजनीतिक पार्टियां भी कई बार हवा देती हैं, इस भावना में लोग ना बहें और हर आदमी को अपना अधिकार मिले और वो संविधान को जाने और माने संविधान को। ये इस गोष्ठी का मूल जो है, जो स्वरूप है वो है। और हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है इस मुल्क में कि जब गांधी ने इस मुल्क की नींव रखी, जब नेहरू ने इस मुल्क की नींव रखी, तो इस मुल्क में कोई छोटा या कोई बड़ा रहा, सब समान हो गए। सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, सबको अपने हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है, अपने कार्यक्रमों और अपने उत्साहों को मनाने का अधिकार है। और उसी तरीके से जिस प्रकार से संविधान ने हमसे वादा किया कि हमें जो खाना है हम वो खाएंगे, हमें जो पहनना है हम वो पहनेंगे, हमें जिस जगह गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने का अधिकार भी संविधान ने हमको दिया है। लेकिन देखिए, 2024 एक बड़ा छोटा लक्ष्य है क्रांति के लिए। क्रांति तो इस देश में हमेशा होती रहनी चाहिए और हर साल, हर वर्ष कुछ क्रांतिकारी उपजे जाने चाहिए और ये बीज बोया जाना चाहिए बच्चों से लेकर जवान युवाओं तक कि ये देश सबका है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। और इस चीज़ को करने के लिए
कोई आदमी अकेला नहीं कर सकता है। आज देखिए हमारे साथ फादर खड़े हैं, जगमोहन भाई बगल में खड़े हैं। हम सब आज नहीं, हमारे दादा भी ऐसे ही खड़े थे, हमारे बाप भी ऐसे ही खड़े थे और हमारे बच्चे भी ऐसे ही खड़े होंगे। इस बात को साबित करना और इस बात को समझाना लोगों को, और वो जो कई बार अभी हमारे नदीम भाई ने कहा, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं काशीपुर में, कि दिमाग हैक करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसमें हम एक एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ आए हैं और उस एंटीवायरस को हम इंस्टॉल करके दिमाग को हैक होने से बचाएंगे। और ये हमारा वादा है कि जिस तरीके से वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट ने पिछले 6 महीनों में 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों को लीगल एड दी है, 100 से ज़्यादा FIR कराए हैं नफरतियों पे, हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। और संविधान को पढ़ाने का जो काम हम कर रहे हैं पढ़ो संविधान के जरिए, उसको हम काशीपुर में भी लेके आएंगे और नए युवाओं को, बच्चों को जो संविधान पढ़ना और सीखना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सहायता देंगे और आगे आने वाले वक्त में उनको इस तरीके से तैयार करेंगे कि वो ये कह सके कि इस देश की संरचना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई पर है, ना कि किसी धर्म विशेष या जाति विशेष पर।